students, welcome to my English class. I am Aslam Sher Khan. Today I will tell you about sentence. Sentence क्या होता है? A group of words which make complete sense is called sentence. वर्ड्स का वो ग्रुप जो पूर्ण भाव प्रकट करे उसे सेंटेंस बोलेंगे। जैसे राम इज सिंगिंग अ सॉन्ग, राम गीत गा रहा है। क्योंकि इससे पूर्ण भाव प्रकट हो रहा है इसलिए इसको सेंटेंस कहा जाएगा। एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं, गेव हिम ए बॉय रन, ये भी एक वर्ड्स का ग्रुप है लेकिन इससे कोई सेंस प्रकट नहीं हो रहा, अतः हम इसको सेंटेंस नहीं कह सकते। अब आइए मैं आपको बताता हूं सेंटेंस के काइंड्स के बारे में। ये सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, दोज विच मेक स्टेटमेंट, वो जो एक कथन बनाए उन्हें कहा जाएगा असर्टिव सेंटेंस। जैसे दीपक इज माई बेस्ट फ्रेंड, दीपक मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। अब ये असर्टिव सेंटेंस भी 2 तरह के होते हैं, एक अफर्मेटिव, दूसरा निगेटिव। अफर्मेटिव वो सेंटेंस जो किसी भी बात को स्वीकार करे। जैसे सीता इज गोइंग टू आगरा, सीता आगरा जा रही है। दूसरा निगेटिव, निगेटिव जो किसी बात को अस्वीकार करे और इनमें नो, नॉट, नेवर इन शब्दों में से किसी न किसी का प्रयोग होता है। जैसे ही नेवर टेल्स ए लाई, वो कभी झूठ नहीं बोलता है। इसके बाद दूसरा टाइप होता है इंट्रोगेटिव। दोज विच आस्क क्वेश्चंस आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव, जो प्रश्न पूछते हैं ऐसे सेंटेंस इंट्रोगेटिव होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक यस और नो टाइप, दूसरा WH टाइप। यस और नो टाइप ऐसे क्वेश्चंस जिनका आंसर यस और नो में दिया जा सकता है। जैसे आपने पूछा किसी से आर यू सिंगिंग अ सॉन्ग, अब सामने वाला जिससे आपने प्रश्न पूछा है वो इसका आंसर यस और नो में दे सकता है। वो कह सकता है यस आई एम सिंगिंग, और वो कह सकता है नो आई एम नॉट सिंगिंग। तो ऐसे क्वेश्चंस हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। इसके बाद WH टाइप, ऐसे क्वेश्चंस जिनका आंसर सामने वाले को पूरे स्टेटमेंट के रूप में देना होता है, और ऐसे सेंटेंस किसी भी WH वर्ड से शुरू होते हैं। जैसे व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, विच, हाउ, हुज, हूम। ऐसे वर्ड से शुरू होने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं WH टाइप क्वेश्चंस। जैसे वेयर आर यू गोइंग, अब जिससे आपने सवाल किया है वो आपको आंसर देगा आई एम गोइंग टू आगरा, आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू प्ले। तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं वो WH टाइप होते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, हर क्वेश्चन के आगे लास्ट में एक जो आप मार्क देख रहे हैं जिसे मार्क ऑफ क्वेश्चन या मार्क ऑफ इंट्रोगेशन ये कहते हैं, ये लगा होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है इम्परेटिव। इम्परेटिव सेंटेंस एक्सप्रेस कमांड्स, रिक्वेस्ट और एडवाइस। ये प्रदर्शित करते हैं कमांड, आदेश, रिक्वेस्ट, प्रार्थना या एडवाइस, सलाह को। जैसे कम हेयर, यहाँ आओ, ये जो सेंटेंस है ये इम्परेटिव सेंटेंस है। या प्लीज़ डू मी अ फेवर, कृपया मेरा एक काम कर दो, तो ये सेंटेंस इम्परेटिव है। इनमें सब्जेक्ट हमेशा यू होता है, जो छुपा रहता है उसको लिखने की या बोलने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये सेंटेंस हमेशा सामने वाले के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। इसके बाद नंबर नेक्स्ट आता है दोज विच एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, वो सेंटेंस जो मजबूत भावनाओं को प्रकट करें। जैसे गुस्सा, आश्चर्य आदि। जैसे
हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज, वर्षा कितनी सुंदर है। और ऐसे वाक्यों में लास्ट में एक साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो लगा होता है। अब मैं आपको बताता हूँ पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में। व्हेन वी मेक अ सेंटेंस वी नेम सम पर्सन्स और थिंग एंड वी से समथिंग अबाउट दैट पर्सन और थिंग। जब हम कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो हम किसी व्यक्ति या वस्तु का उल्लेख करते हैं। दूसरा कि हम उस वस्तु या व्यक्ति के बारे में कुछ कहते हैं। Hence, every sentence has two parts. Number one, the part which names the person or thing we are speaking about. वो हिस्सा जो उस व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताता है जिसके बारे में हम बोल रहे होते हैं, इसे कहा जाता है सब्जेक्ट। और दूसरा, द पार्ट विच टेल्स समथिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट, वो हिस्सा जो कुछ बताता है उसके बारे में जिसके बारे में हम बोल रहे होते हैं, ऐसे हिस्से को कहा जाता है प्रेडिकेट। इसलिए सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। फॉर एग्जाम्पल, द टाल बॉय इज स्पीकिंग समवन। तो इसमें आप देख रहे हैं द टाल बॉय, ये एक पर्सन है जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है। तो ये द टाल बॉय जो है वो हुआ सब्जेक्ट। और इसके बाद इज स्पीकिंग समवन, इसे कहा जाएगा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को हम चार भागों में बांट सकते हैं। नंबर वन, क्वालिफायर, इसमें डिटरमिनर और एडजेक्टिव होते हैं। डिटरमिनर जैसे ए, हिज, सम, एनी, और एडजेक्टिव यंग, गुड, टॉल। दूसरा, हेड वर्ड जो है जैसे गर्ल, ब्रदर, फादर, एटसेट्रा। नंबर थ्री, एडजेक्टिवल फ्रेज जैसे इन दिल्ली, विद ए स्टिक, एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, ए टाल बॉय विद ए स्टिक वॉज टॉकिंग। अब इसमें आप देखिए कि ये जो सब्जेक्ट पार्ट है, इसके जो पार्ट्स हैं, इसमें सबसे पहले है आपका ए। ए जो है डिटरमिनर है, टाल एडजेक्टिव है, और ए टाल को कहा जाएगा क्वालिफायर। इसके बाद आप देख रहे हैं बॉय। बॉय जो है वो नाउन है जिसको कहा जाता है हेड वर्ड। इसके बाद विद अ स्टिक जो एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो इसको कहा जाता है एडजेक्टिवल फ्रेज। इसके बाद वाज टॉकिंग, ये आपका प्रेडिकेट पार्ट है। इसके अलावा भी हम इन्फिनेटिव, जीरंट, देयर, इट या और जो दूसरे प्रोनाउंस हैं उनका इस्तेमाल भी हम सब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं। जैसे टू अर इज़ ह्यूमन, टू अर जो है वो सब्जेक्ट है। सिंगिंग इज़ हॉबी, सिंगिंग सब्जेक्ट है। इट इज़ वेरी डार्क नाउ, इसमें इट जो है वो सब्जेक्ट है। देयर आर 60 स्टूडेंट्स इन माई क्लास, इसमें देयर जो है वो सब्जेक्ट है। ही इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग, इसमें ही जो है वो सब्जेक्ट है। अगर हमें डिटरमिनर, एडजेक्टिव, नाउन या एडजेक्टिवल फ्रेज को क्रम से लिखना है तो क्रम भी उसका इसी तरह से रहेगा जैसे मैंने आपको बताया। इसमें ज़रूरी नहीं कि आपको जो है सारे पार्ट्स सब्जेक्ट के रूप में हो। इसके बाद हम आते हैं पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। फॉर एग्जाम्पल, द बॉय इज रीडिंग अ बुक, इसमें द बॉय तो सब्जेक्ट हुआ। इज रीडिंग अ बुक जो है वो प्रेडिकेट है। अब प्रेडिकेट का जो सबसे पहले हिस्सा होता है वो होता है वर्ब का। वर्ब में भी अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा और मेन वर्ब उसकी कोई भी फॉर्म हो वो उसके बाद में आएगी। वर्ब के बाद आप देख रहे हैं ए बुक है। ए बुक जो है वो ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट भी दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट, एक इनडायरेक्ट। दूसरा एग्जांपल आप देखिए, कमल गेव मी अ बुक। इस सेंटेंस के अंदर का यूज हुआ है। पहला
मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ए बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले भी लिख सकते हैं और बाद में भी लिख सकते हैं, जैसे कमल गेव ए बुक टू मी। बस इसमें आपको ये ख्याल रखना है कि अगर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद में लिखते हैं तो उससे पहले एक प्रीपोजिशन, चाहे वो टू हो या फार हो आदि जो है हम इनको लगाते हैं। इन्फिनेटिव और जीरेंड का यूज़ भी ऑब्जेक्ट के रूप में हो सकता है, जैसे ही लाइक्स सिंगिंग। सिंगिंग जो है वो जीरेंड है और इसका इस्तेमाल ऑब्जेक्ट के रूप में हुआ है। या शी वांट्स टू प्ले। टू प्ले इन्फिनेटिव है, इसका इस्तेमाल भी ऑब्जेक्ट के रूप में हुआ है। माई मदर नेम्ड माई सिस्टर अनीता। माई मदर नेम्ड, माई मदर सब्जेक्ट है, नेम्ड वर्ब है और ये माई सिस्टर ऑब्जेक्ट है और इसके बाद जो अनीता है ये कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट का इस्तेमाल भी ऑब्जेक्ट के बाद किया जा सकता है। या दिस इज ए बुक, इज वर्ब है और ए बुक जो है। इसी तरह नाउन की तरह, जैसा आपने देखा बुक, ए बुक जो है वो नाउन है, इसी तरह से एडजेक्टिव और एडवर्बियल फ्रेज इनका इस्तेमाल भी हम कॉम्प्लीमेंट की जगह कर सकते हैं। जैसे शी इज़ एंग्री, एंग्री एडजेक्टिव है और ये कॉम्प्लीमेंट है। या करीम इज़ इन द क्लास, इन द क्लास जो है वो एडवर्बियल फ्रेज है जिसका इस्तेमाल कॉम्प्लीमेंट के रूप में हुआ है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने सेंटेंस के जो पार्ट्स हैं उनको अच्छी तरह से समझ लिया होगा। एक बार मैं फिर बता दूं कि जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले डिटर्मिनर, फिर एडजेक्टिव, फिर हेड वर्ड, फिर एडजेक्टिवल फ्रेज, उसके बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट का यूज़ करते हैं। तो मैं आपको बेस्ड ऑन टुडेज स्टडी मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दे रहा हूँ जिसमें वर्ड्स का जो ऑर्डर है वो गलत है। आपको उस ऑर्डर को सही अरेंज कर कर जो सेंस वाले सेंटेंसेस हैं वो आपको बनाने हैं। इसी के साथ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और साथ ही साथ जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे की जो मेरी वीडियोस हैं वो आपको इसी तरह से मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। Find the real me.